दोस्तों सुप्रभातम, नमस्कार। मैं आपका अपना ही कैलाश सामोता, रानीपुरा, अमृतसर वाटी क्षेत्र, जयपुर। दोस्तों, राजस्थान के विमर्श विषय पर अब मुझे व्यस्तता की वजह से 4 महीने बाद आपके बीच आना पड़ा है। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान में मानसून का दौर जारी है। हाँ, मैं उस मरु प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ कृषि का अब मुख्य जरिया मानसूनी बरसात रह गई है। हाँ, रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भूमि जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि अब शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी एक तरह से यूँ कहें कि असंभव सा हो गया है। असंभव भी होने के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ की असंवेदनशील सरकारें, जनप्रतिनिधि कहो या आम जन जिम्मेदार है। वो कैसे कि जल, कोयला या खनिज तेल वगैरह ये एक तरह से एक निश्चित मात्रा में भूगर्भ में रहते हैं। यदि इनका अत्यधिक उपभोग हुआ, हाँ, उपयोग के लिए प्रकृति ने हमें दिया है यदि इसका अत्यधिक उपभोग, एक तरह से उपभोग हुआ यानी भोग हुआ, दोहन हुआ, तो इसका समाप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति यदि इस विषय के बारे में जानकारी रखता है तो। हालांकि राजस्थान में बहुत सी नदी इस मानसून सीज़न में प्रवाहित होती हैं। जैसे मैं अभी हाल ही में खड़ा हूँ राजस्थान के मेवाड़ अंचल में। हाँ, मेवाड़ अंचल का ये जो भाग है ये बिल्कुल आपको हरा दिख रहा होगा, लेकिन ये यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक विस्तार है। और यहाँ हिंदुस्तान जिंक कॉपर लिमिटेड, इसके अलावा जेके टायर, आरके मार्बल, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ माइनिंग्स आज़ादी के पहले से चल रही हैं। हाँ, चलनी भी चाहिए, क्योंकि देश को आमदनी होती है और ये बड़ी कंपनियां हजारों लाखों लोगों को रोज़गार भी देती हैं। और राजसमंद देश का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला ज़िला है। हाँ, यहाँ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए ये औद्योगिक इकाइयाँ डीएमएफटी फंड भी अपना जमा कराती हैं। हालांकि उस डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग वन ऐसे हो रहा है कि उसका वन विकास में, जो जंगल विकास में होना था, उसका दुरुपयोग पत्थर के जंगल बनाने में हो रहा है। उसकी ओर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार के आम जन को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। ये मुझे जो खुश्की आ रही है ना, ये खुश्की कोई मेरा स्वास्थ्य इशू नहीं है। जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, मेवाड़ की बात करूं तो यहाँ यदि कहीं प्रकृति और संस्कृति जीवित है ना राजस्थान में, तो उस वीर श्रोमणी प्रातः स्मरणीय अजय योद्धा स्वाभिमानी व्यक्तित्व महाराणा प्रताप की वो भ्रमण स्थली या वो संघर्ष स्थली है जहाँ जहाँ उन्होंने मूवमेंट किया था, आक्रांत अकबर के और उसके सैनिकों से लड़ाई लड़ी थी। तो जहाँ जहाँ महाराणा प्रताप और उनकी सेना का मूवमेंट हुआ था, वो घना जंगल वाला, सघन जैव विविधता वाला, जहाँ बहुत अधिक संख्या में वनस्पति जाति और प्राणी जाति रहती थी, प्राकृतिक जल स्रोत जिसमें खारी, गोमती, चंद्रभागा, बनास, कोठारी जैसी नदियों के उद्गम स्थल हैं, वहीं केवल उसी क्षेत्र में, यानी यूँ कहें कि मेवाड़ अंचल के मात्र 20% भाग पर आज वास्तविक जैव विविधता जीवित है। हाँ, उसी क्षेत्र में रणकपुर वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और हाल ही में प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट का वही क्षेत्र है। हाँ, मेवाड़ का अमरनाथ कहे जाने वाले भगवान परशुराम महादेव की तपोस्थली या विश्राम स्थली भी वहीं पे है। इतना ही नहीं, भगवान चारभुजानाथ, रूपनारायण जी भगवान, श्रीनाथ जी, भगवान द्वारकाधीश जी और मेवाड़ के एक ही नाथ, एकलिंग नाथ जी, ये सभी देव स्थान और
अजय ऐतिहासिक दुर्ग कुंभलगढ़, मायरा की गुफाएं, दिवेर, माल्यावास, कमेरी, रासिंग पेनोरमा, सिसोदा, करदर बावजी, हल्दी घाटी, रक्तलाई, ये सभी इस जो जिन भागों का मैं नाम ले रहा हूँ वो प्रताप सर्किट योजना का हिस्सा है। यानी जहाँ जहाँ महाराणा प्रताप और उनके सेनापति भीलू राणा और उनकी सैनिक जो हमेशा अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म ध्वजा को फहराने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उन्होंने केवल धर्म की रक्षा नहीं की, स्वाभिमान की रक्षा नहीं की, यहाँ की जैव विविधता की रक्षा की। लेकिन उनके बाद जो यहाँ दयनीय स्थिति हुई है, विचारणीय स्थिति हुई है और प्रकृति को जो नुकसान पहुँचाने का काम किया है और प्रकृति ने यहाँ की संस्कृति को जो नुकसान पहुँचाने का काम किया है, वो जग जाहिर होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए कि ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है, ये कोई हरियाली का वो हिस्सा नहीं है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये वो जूली फ्लोरा है जिसने न केवल सवाई माधोपुर के केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर, टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर और कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट के लिए बाधा बनने का काम किया है। यही नहीं, इसके पास में आपको और जो मल्टी कलर की जो पादप जातियाँ दिख रही हैं, जिसको कहते हैं लेंटाना कैमरा घास, जिसको यहाँ लोग मेवाड़ में लोग गेंदी या पावनी बोलते हैं, बिन बुलाई पावनी, यानी विदेशों से आयातित ये दो वनस्पति। तीसरी ये दो बुआ है, एक भतीजी और है, गाजर घास या लेंटाना, गाजर घास या पार्थेनियम घास, जिसको यहाँ चटक चांदनी कहते हैं, जिसके वाइट फ्लावर इस टाइम आते हैं। और ये जो लेंटाना कैमरा घास है, इसके भी मल्टी कलर के पुष्प आते हैं। हालांकि ये कुछ सजावटी पौधा था जो लगभग 60-70 साल पहले यहाँ टूरिस्टों के द्वारा फैला दिया गया और वो अब इतना अनियंत्रित हो गया है कि संपूर्ण राजस्थान की, मेवाड़ की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण राजस्थान की संपूर्ण जैव विविधता के लिए यदि सबसे बड़ा कोई खतरा है तो ये जूली फ्लोरा, जिसको बिलायती बबूल कहते हैं, लेंटाना कैमरा, जिसको गेंदी कहते हैं या पामणी कहते हैं, और गाजर घास, जिसको लोग कांग्रेस घास भी कहते हैं, चटक चांदनी भी कहते हैं, पार्थेनियम घास भी कहते हैं, और एक पीले कलर की विशेष रूप से शेखावाटी और ढूंढाड़ क्षेत्र में है, इसको सत्यानाशी का पौधा कहते हैं। लोग बाग उसको मजाक में भाजपा का या बीजेपी का पुष्प भी कहते हैं। ये जो चारों खरपतवार हैं, हाँ खरपतवार यानी वीड्स, हाँ खरपतवार वैसे सब जानते हैं कि मुख्य फसल में उगे आने वाले वे अवांछित पादप जो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किस प्रकार का, उसका जल दोहन कर लेती है, उसका खाद पानी दोहन कर लेती है, उसका प्रकाश दोहन कर लेती हैं। तो इस खरपतवार का उन्मूलन करना बेहद ज़रूरी है यदि यहाँ की स्थानीय वनस्पति जाति को बचाना है और प्राणी जाति को। हाँ, ये जो मैं ये खड़ा हूँ, दूर इसलिए खड़ा हूँ कि ये सांप और बिच्छू की शरणस्थली है, क्योंकि सांप और बिच्छू सभी तो नहीं होते, लेकिन बिच्छू और सांप जो कोबरा सांप हैं वो जहरीले प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, मुझे इसलिए ध्यान है कि मैं जूलॉजी प्राणी शास्त्र का मैं स्नातकोत्तर और लगभग 25 सालों से इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ, बॉटनी जूलॉजी से। तो ये जहरीला, विषैला और घातक विषाक्त पदार्थों के स्रावित करने वाली वनस्पति है जूली फ्लोरा, लेंटाना कैमरा, गाजर घास और सत्यानाशी। हाँ, कि जहरीली प्रवृत्ति के जो भी वनस्पति जाति है उसमें जहरीली प्रवृत्ति के ही जीव जंतु रहते हैं। अच्छा, कितना जहर इनमें कि यदि कोई भी जीव, पशु पक्षी इंसान, यदि इसके किसी भी भाग को खा ले या उसके शरीर के संपर्क में आ जाए या किसी गलती से शरीर में पहुंच जाए तो उस व्यक्ति की तड़फ तड़फ कर मौत होगी। ये जो गोवंश चल रहा है ना, और गोवंश पे जो लंपी नाम के डॉक्टर लोग पुष्ट करेंगे, लंपी बीमारी, अरे लंपी क्या, कुछ भी नाम दे दो, छोटे नाम दे दो, लंपी नाम दे दो, पंपी नाम दे दो, लेकिन इस मौसम में जब मानसून होता है तो पशु यहाँ विचरण करते हैं और घास खाने जाते हैं। ये जो खरपतवार है जिससे निकलने वाले विशेष टॉक्सिक पदार्थ हैं, न केवल हमारे जैसों के जो जिनकी बॉडी संवेदनशील है उनके हे फीवर
हे प्योर होता है एक तरह से, जिसमें खुश्की आना, कि जुखाम होना, नज़ला होना, आँखों में जलन होना, ये होता चमड़ी का रोग इससे होता, खुजली होती। जैसे इनमें छोटे-छोटे मवेशियों में अगर आप देखना 1 महीने बाद पशुपालन विभाग को एडवाइजरी जारी हो जाएगी और एनिमल हस्बेंड्री वाले सभी को कि देखो गौ माता के स्किन भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ मेवाड़ में पशु जो है खुले में विचरण करते हैं, क्योंकि और इनकी साइज़ भी छोटी होती है, क्योंकि ये अनुकूलन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर पहाड़ पर चलने जाने के लिए इनका भारी शरीर का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के हालांकि इंसानों की भी साइज़ छोटी है और पशु पक्षियों के अनुकूलन पहाड़ी क्षेत्र में इनको जाना रहता है विचरण के लिए, लेकिन फिर कुछ तथाकथित गौ भक्त आएंगे, गौ सेवक आएंगे, जिन्होंने गौ सेवा के आड़ में कसाई खाने खोल रखे हैं, गौवंश का एक तरह से व्यापार करते हैं और वो भी अवैध व्यापार करते हैं। कुछ राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे कि साहब लंपी पी बीमारी गौ माता में आ गई। अब उनको इसके जड़ में जाना पड़ेगा कि आखिर इस वनस्पति में इस मौसम में चरने के बाद ही लंपी क्यों आती है, गर्मी के समय क्यों नहीं आ रही, सर्दी के समय क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है ना वातावरण में नमी, इसमें संक्रमण सबसे अधिक होता है। जैसे मक्खी है, मच्छर है और जो जहरीले जानवर हैं इस टाइम बाहर निकलते हैं, कीट पतंगे हैं। तो इसका अब समाधान क्या हो दोस्तों? इसके समाधान के लिए देश में मनरेगा एक स्कीम चली हुई है और मनरेगा की जो मानव शक्ति है, अब पता नहीं वो शक्ति है कि क्या है, वो व्यक्ति काम करते हैं कि या मशीनरी काम करती है, वो सरपंच के कमीशन जाता है कि या मैट के जाता है कि वीडियो साहब के जाता है कि जनप्रतिनिधि के जाता है कि जाने कहाँ कहाँ जाता है। कई पाइप लगे होते हैं, इसमें चैनल लगे होते हैं, लेकिन काम कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता है। विशेष रूप से इन पहाड़ी क्षेत्रों में तो नरेगा का काम एक तरह से न के बराबर है, क्योंकि ये पथरीला इलाका है, यहाँ धरती दनगड़ा है और यहाँ कोई खड्डा करना आ रही है, थोड़ा असंभव सा बारिश आती है और वो बह के चला जाता है। तो मनरेगा की संपूर्ण राजस्थान की अगर बात करें, यहाँ विमर्श, राजस्थान के विमर्श पे अपन इस विषय पे आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ कि मनरेगा की मानव शक्ति को और डीएमएफटी की फंड को पर्यावरण विकास में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में ही परमात्मा है और हमारी प्रकृति या पेड़ पौधे लगाने के बाद वो सुरक्षित रहेंगे तो प्रकृति मुस्कुराएगी, धरती माता की चादर में हरिती माँ की चादर फैल पाएगी, हम शुद्ध प्राणवायु ले पाएंगे, वरना कब तक एसी पर डिपेंड रहेंगे, कब तक मच्छर मक्खी मारते रहेंगे। तो विशेष रूप से जो वन विभाग के क्षेत्र हैं, वन विभाग ने भी अपने आँखों पे पर्दा डाल रखा है, वन विभाग को भी कोई सुनाई नहीं देता है कि हालांकि बेचारा वन विभाग के अधिकारी क्या करें, वो तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उन्होंने जंगलात का जो एरिया आता है, वन विभाग का जो एरिया आता है, उसके 1 किलोमीटर तक कोई भी होटल व्यवसाय या कोई भी अवैधानिक गतिविधियाँ, इंडस्ट्री वगैरह, माइंस वगैरह नहीं चल सकती। लेकिन धड़ल्ले से वन विभाग के ऑफिस के अंदर घुसकर है ना, और उनके पिछवाड़े में ही होटल संचालित हो रहे हैं। ये मेरी बात ऐसे लग रही होगी कि कैसे शब्दों का प्रयोग करा। हाँ, उनसे खरपतवार का उन्मूलन तो हो नहीं रहा, क्योंकि उनको तो टाइगर प्रोजेक्ट लाना है, टाइगर के आड़ में वहाँ इको गाइड वगैरह, जिप्सी वगैरह लगवानी है और वहाँ अपने वन विभाग के ऑफिसों में पार्टी करवानी है। हालांकि ये लोग जैसे ये नियम बताते हैं ना, ये नियम को तार तार करने में माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी अपने को नकारात्मक नहीं जाना, भगवान ने ऐसी प्रकृति में कोई वनस्पति नहीं बनाई है जिसमें औषधीय गुण नहीं हो, ऐसा इंसान भी नहीं बनाया है जिसमें इतिहास रचने की क्षमता नहीं हो। तो इस प्रकार की विषैली सांप और बिच्छू की शरणस्थली जूलीफ्लोरा, लैंटाना कैमारा, गाजर घास, सत्यानाशी घास है। तो देश के जितने भी काजरी है, आफरी है, या जो साइंस से संबंधित जहाँ रिसर्च होता है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, रिसर्च सेंटर हैं, उनके स्टूडेंट को चाहिए कि आखिर ये जो खरपतवार इतनी विषैली है तो ज़रूर कोई ना कोई इसमें औषधीय गुण तो है, और औषधीय गुण है
पौधा ऐसा है ही नहीं औषधीय गुण है, तो औषधीय गुण को निजात करना, उसको सामने लाना है कि इसमें कौन सा ऐसा टॉक्सिन है जो मानव शरीर पे इतना इफेक्ट डाल रहा है, इतना विषकारी है, तो ज़रूर इसकी कोई ना कोई मेडिसिन या दवा निजात हो सकती है। तो ये जो रिसर्च सेंटर पे एक दूसरे की नकल कर कर के थीसिस ले रहे हैं, नाम क्या के डॉक्टर लगा रहे हैं और फर्जी बिकने और फिर लिखने वाले समाचार पत्रों में अपनी जो है रिसर्च वर्क को पब्लिश करा रहे हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए और ग्राउंड लेवल से जुटा कर उसको लैब में उसको प्रमाणित करना चाहिए कि साइंस है जो नकल से नहीं निकली है, जो साइंस है वो लैब में एक्सपेरिमेंट से निकलती है, प्रमाण देना पड़ता है। तो ये रिसर्च स्कॉलर उनको भी वहाँ ऐसा नहीं कि मिठाइयाँ पैसे लेकर डिग्रियाँ बांट रहे हैं। हो रहा है मेरे मेवाड़ अंचल में 3.5 लाख में PhD दे रही है, किसी को 5 लाख में, कोई मिठाई में दे रहा है, कोई शादी में दे रही है, तो उनको बचना चाहिए। और देखो मेवाड़ के तो कण कण में इतिहास छुपा है, या हिस्ट्री के लोग भी 3-4 साल में अपनी PhD या रिसर्च का काम कर सकते हैं। यहाँ महाराणा कुंभा के 32 किले, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी दृष्टांत, राज सिंह जी का इतिहास और यहाँ की भामाशाह जैन धर्म से जुड़े हुए बहुत से अनुष्ठान, देवस्थल, ऐतिहासिक स्थलियाँ हैं। और मैं कह रहा हूँ यदि बॉटनिकल गार्डन या जैव विविधता अगर सबसे अधिक है तो वो मेवाड़ अंचल के महाराणा प्रताप जो सर्किट योजना है उस क्षेत्र में है, आना चाहिए, देखना चाहिए। और इस भुआवती जी, लेंटाना कैमारा, जूली फ्लोरा, गाजर घास और सत्यानाशी घास, इनका तो उन्मूलन मनरेगा की मानव शक्ति को ऐसे उपकरण दे के किया जा सकता है कि इनका समूल उन्मूलन हो। और समूल कैसे? क्योंकि ये अन्य वनस्पतियों की तुलना में ये जो 4-5 जो भुआवतीजियाँ हैं, खरपतवार हैं, जो संपूर्ण राजस्थान की जैव विविधता के लिए खतरा बनी हुई हैं, ये अन्य वनस्पतियों की तुलना में 2.5 गुना भौम जल स्तर को अवशोषित कर जाती हैं। और इस मौसम में इसमें ऐसे मल्टी कलर के फूल आते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं कि यहाँ कुछ जो बोतलबाज लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, टूरिस्ट बन कर आते हैं, अवैध संपत्ति अर्जित करके यहाँ टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं और वहाँ पार्टियाँ करने आते हैं, वो इनकी सेल्फी लेते हैं, फिर घर जाके वो खुजली करते हैं, अरे यार मेरे तो कुछ ना कुछ हो गया, या तो उस खाने में हो गया, उस बोतल में होगा, या हो सकता है यार कुछ मेरे कपड़े में हो गया होगा, एक या वो AC में गड़बड़ होगा। उनको पता नहीं है ना, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए नहीं है। ये भाई साहब सेल्फी पॉइंट नहीं है, ये जहरीला जंगल है, यहाँ सांप और बिच्छरों की शरणस्थली है। इन दिनों सर्पदंश की घटनाएं बहुत सुनने को मिल रही हैं, लेकिन पता नहीं क्या लोग आपदा को अवसर में भुना लेते हैं, लंपी को भी भुना लेते हैं, सर्पदंश की घटना को भी भुना लेते हैं, LIC एजेंट घूम रहे हैं। हाँ, तो मेरा कहना था कि ये भौम जल स्तर के लगभग दुश्मन है और यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं, हाँ मेवाड़ जो है ना, वर्षा जल संचय का पूरे देश के लिए नमूना है। यहाँ इतने इतने बांध, नदियों पर बावड़ियाँ, कूड़े, तालाब, एनीकट बने हुए हैं कि लोग सहज ही और आकर्षित होते हैं और उसका पेयजल और सिंचाई जल में बेहद उपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, बहुत ऊंची पहाड़ी कुंभलगढ़ किले में भी इस प्रकार के बावड़ियाँ और बांध बनाए गए हैं जो आज भी संपूर्ण देश के लिए वर्षा जल संचय का एक नमूना है, आदर्श नमूना। हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं उनको भी इस लेंटाना कैमारा और जूली फ्लोरा, गाजर घास ने इतना घेर लिया है कि उनके भौम जल स्तर के दुश्मन बन गए। उसके प्रवाह क्षेत्र, जलभराव क्षेत्र में जितने भी स्थानीय वनस्पति जैसे खाकरा है, इसके अलावा जामुन है, आम है, सीताफल है, बेर है, उनको ये तीनों भुआवतीजी मिलकर घेर के मार रही हैं। जैसे कोई आक्रांता हो और वहाँ के लोगों को सेना से चारों ओर से घेर के मारे, ऐसे ये वनस्पति घेर के मार रही है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ संज्ञान उनसे नहीं ले जाता जो AC में बैठते हैं। संज्ञान लेने के लिए ज़मीन पे बाहर पैर रख के गाड़ी से नीचे उतर कर और उस क्षेत्र में विजिट करना रहता है, और उनके साथ साइंटिस्ट वगैरह, क्योंकि यहाँ लोग सारे IPS IAS को देखता हूँ मैं, ट्रैकिंग के लिए तो बहुत आते हैं, फैमिली को लेके तो बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को किसी की चिंता नहीं है। ये खरपतवार उन्मूलन का काम छेड़ना चाहिए। हाँ, देश के सबसे बड़े
राष्ट्रवादी संगठन, सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पर्यावरण प्रकोष्ठ इसमें काम कर रहा है। और संघनिष्ठ एक मंत्री राजस्थान सरकार में मदन दिलावर जी भी हरियालो राजस्थान पार्ट 2 के तहत प्रत्येक विद्यार्थी से 10 पौधे, प्रत्येक शिक्षक से 15 पौधे लगाने का उन्होंने ऑर्डर जारी किया है। लेकिन कुछ विधर्मी शिक्षक संगठन और उनके विधर्मी लोग जो है इस आदेश को मजाक समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बच्चा कैसे पौधा लगा सकता है, इतने एक शिक्षक कैसे लगा सकता है, क्योंकि उसको जीन्स पहननी है, उसकी तो जीन्स ख़राब हो जाए, उसका सफ़ेद कुर्ता पजामा ख़राब हो जाए, उसके हाथ में छाले पड़ जाएँ, क्योंकि उसको तो मोटी तनख्वाह मिलती है ना, वो तो एसी में बैठने वाला है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ट्यूशन एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, तो वैसा उनका तो टाइम ख़राब हो जाएगा। लेकिन उनके घर की बालकोनी में और उनके प्लॉट में या उनके खेत में ही कैसे फलदार पौधे हुए लगे हुए हैं। मंत्री जी ने कहा कि विद्यालय भवन, गमले, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, रेलवे ट्रैक, इसके अलावा सड़क मार्ग पर पौधे लगाएं और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। अब सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कई क्या है, नाम के भूखे, काम के नहीं, नाम के भूखे लोहे के ट्री गार्ड दे रहे हैं या ट्री गार्ड ला रहे हैं। अरे भाई, पौधे की रक्षा पौधे के उत्पाद से ही करनी चाहिए। जैसे यहाँ मेवाड़ में बांस बहुत होता है, कहीं पर बबूल होती है, उनकी किसी जो असली वन रक्षक हैं, यहाँ की भील जनजाति, गरासिया जनजाति, यहाँ की गमेती जनजाति, जो वन रक्षक हैं, सच्चे वन रक्षक हैं, जो प्रकृति के बीच रहते हैं, प्रकृति आज जिंदा है तो उनकी वजह से ही है। लेकिन शासन प्रशासन या सरकारों की सबसे बड़ी भूल है भीलू को भूल जाना। उनका मेवाड़ के राजवंश की सुरक्षा के लिए भी, स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी, और यहाँ तक कि प्रकृति रक्षक के रूप में वो प्रकृति को अपना देवता मानते हैं, पेड़ में परमात्मा ढूंढते हैं। और विशेष रूप से सावन के मौसम में तो बिल्कुल भी हरी चीज़ों को कुल्हाड़ी नहीं लगाते, काटते नहीं, हरी सब्जी भी खाने से परहेज करते हैं कि मुझे पाप लगेगा, क्योंकि प्रकृति को वो देवता समझते हैं। और है, वास्तव में प्रकृति में परमात्मा है। आप मंदिरों में पत्थरों में ढूंढोगे देवता नहीं मिलेगा, 5 करोड़ के 1000 करोड़ का बना लो, देवता तो प्रकृति में ही है। तो शिक्षक कई मजाक बना रहे हैं। हालांकि मैं भी शिक्षक हूँ, गणित विषय में विज्ञान पढ़ाता हूँ। हमने लगा के बताया कि पौधे ऐसे लगते हैं, मनरेगा की मानव शक्ति लो काम में, शिक्षकों की टीम को लो। लेकिन कुछ नाकारा लोग और विधर्मी शिक्षक संगठन वो इस आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तो उनकी क्रीम व्रीम लगाते हैं, मेकअप वगैरह करके आते हैं, तो हो सकता है मेकअप धुल जाए पसीने में, अरे बारिश में भी भीग जाएं कईयों को तो, अरे बारिश आ गई सब कैसे लगाएं, हाँ जैसे वो मिट्टी के बने हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि जियो टैगिंग, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, मेवाड़ अंचल में जहाँ अरावली क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, वहाँ तो जियो टैगिंग करना संभव नहीं, क्योंकि नेटवर्क ही काम नहीं करता यहाँ, आके देख लो, नहीं हम झूठ बोल रहे हैं तो। और फावड़ा हाथ में चाहिए इसके तो वृक्षारोपण के लिए, सुरक्षा के लिए बांस का, बम्बू का या बबूल के, और उसके चारों ओर विशेष रूप से भील समाज के लोग जैसे खाकरा के पत्तल दोने बनाते हैं ना, वैसे ट्री गार्ड बनाते हैं। और लोहे का जो ट्री गार्ड ये दुनिया भर के बड़े माफिया लोग बना के देते हैं अपने नाम के लिए। वो जब गर्मी पड़ती है ना, गर्मी में वो ट्री गार्ड गर्म हो जाता है और उस पौधे की पत्तियाँ जल जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो इसलिए पौधे की रक्षा के लिए पौधे के उत्पाद का ही सदुपयोग करें। और जिन जिन ने भी इस वृक्षारोपण अभियान को फॉर्मेलिटी के रूप में लिया है, उस फॉर्मेलिटी करने वालों के खिलाफ सख्त एक टास्क फोर्स गठित की जाए, और वहाँ कंट्रोल रूम में ये मिराज साहब, बेगम साहब, जयंती साहब, गुटखा साहब, बीड़ी साहब, तम्बाकू साहब, बोतलबाज, उनको नहीं लगाएं, क्योंकि पहले केस उन पे ये लगाएं कि मुंह में इसमें मिराज डाल रखा है, या एसी में बैठ के रहने वाले किसी कर्मचारी को वहाँ का कंट्रोल रूम नहीं दें, और बच्चों के साथ मिलकर पर्यावरण का पाठ भी पढ़ाएं। सभी विशेष रूप से विज्ञान, सामाजिक, गणित, हिंदी में पहला जो कविता पहले पाठ की वो पर्यावरण से संबंधित है, संस्कृत में भी पर्यावरण से संबंधित है, और गणित में भी पंक्ति बनाना, तथ्य बनाना, ये पर्यावरण अनुकूल पाठ है। विज्ञान में भी जितने भी विषय हैं वो क्या है कि पहला जो पाठ दिया जाता है
और खरीफ की फसल प्रबंधन, तो प्रकृति आधारित पाठ वहाँ जोड़े गए हैं। क्योंकि ये बुक्स लिखने का काम मिराज खाने वालों से नहीं होता है, जयंती गुटके खाने वाले से, बेगम खाने वालों से नहीं होता है। किताब लिखने के लिए कम से कम 20 से 40 साल का अनुभव चाहिए होता है। कई लोगों की एक्सपर्ट टीम बैठती है वहाँ और कई हाथों से वो बुक निकलती है। तो हम हरियालो राजस्थान अभियान पार्ट 2 को सफल बनाएं, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें एक ना एक दिन इन प्रकृति के बीच में ही समाहित होना है। महाराणा कुंभा ने भी 32 किले बनाए थे, एक भी नहीं लेके गए साथ में। और दोस्तों ये जो रोड के दोनों ओर ये सब वही जिस गाजर घास की मैं बात कर रहा था, जूली फ्लोरा की बात कर रहा था, ये घेर के मार रही हैं। बस थोड़ा बहुत कोई नीम है वो भी जहरीला है, थोड़ा बहुत ये कनेर है जिसको कोई जानवर नहीं खाता, जहरीली डाइवर्सिटी हो गई, जैसे ये रतनजोत है। लेकिन ये जो है जूली फ्लोरा, गाजर घास, इसका उन्मूलन बेहद ज़रूरी है। संज्ञान कई SDM आए, मैंने 10 कलेक्टर देख लिए राजसमंद में और 10, 15, 20 पता नहीं SDM देख लिए सारे उपखंडों में। आते हैं, नरेगा को बुलाते हैं, स्काउट के टाई गले में डालने वाले, समोसा चाटने वाले उनको बुलाते हैं, और आशा सहयोगी कार्यकर्ता बेचारे राजी को आजीविका वाले ICDS वाले तैयार बैठे रहते, एक फ़ोन पे अधिकारी फ़ोन करता आ जाते हैं। नर्सरी में पौधे जीवित थे, लाते हैं 2000, अखबार में छापते हैं 3000, लगाते हैं 200 और हो गया। अच्छा, एक गाजर घास को भी उखाड़ते हैं, लेंटाना को उखाड़ते हो गया उन्मूलन। हाँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसको लगभग लखवा आ चुका है, वो राजनेताओं के अगवाड़ी पिछवाड़े का फ़ोटो पोस्ट करते हैं, उनकी खबरें चलाते हैं। शायद इसमें कुछ ही लोग जीवित हैं या होश में है कि सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को, जैसे हम जैसे लोग हैं, शिक्षा विभाग में कुछ नया करना चाहते हैं तो 9 साल में 19 जगह भेज देते हैं, वो भी नियम विरुद्ध। और ऐसे शिक्षा अधिकारी जिनको मेरा नाम ही ध्यान नहीं है, कौन वहाँ कार्यालयों में बैठे हैं, LIC एजेंट, शेयर मार्केट का धंधे करने वाले, DPC पदोन्नति, वरिष्ठता जोड़ने, डेपुटेशन करने, एरियर बनाने की एवज में वसूली करने वाले, और हर ब्लॉक में 2-3 स्टेशनरी वाले फिक्स हैं जिनसे वो बिल बनाते हैं। ये देखो, ये गाजर घास देखिए, जूली फ्लोरा देखो। हम झूठ नहीं बोलते, हम प्रकृति के बीच में आते हैं। झूठ बोलने वाले को भी कौवा काटता है। हाँ, इनकी औकात नहीं हुई है कि ये शिक्षा अधिकारी हमारा कुछ बिगाड़ पाएँ, क्योंकि ये खुद नंगे हैं। इन्होंने अपने ऑफिस में गार्डियाँ अपने आदमियों की फर्जी लगा रखी हैं। इन्होंने स्कूलों की ऑडिट के नाम पे PS स्कूल से 1100, UPS से 2100, सीनियर स्कूल से 5100 रुपये की रिकवरी लेके अपने घरों में और ऑफिसों में AC लगा के बैठे हैं। हाँ, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में AC नहीं है, लेकिन CB ऑफिस में AC हैं। वहाँ टाइलें हैं, मार्बल हैं, कुर्सी हैं, मिराज के 2-3 किलो मिल जाएगा, जयंती, रजनीगंधी, तुलसी, पता नहीं क्या क्या तंबाकू उत्पाद। और ऑफिस को बाहर से अच्छा कलर, टीचर्स को नोटिस दे के और उन पे टीचर से ही पेंटिंग करवा लेते हैं महापुरुषों का। अधिकारी आता है, अच्छा वहाँ पर जो कचौरी और समोसा और चाय का सेंटर बना हुआ है, सम्मेलन वहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं। तो मेरा कहना यह है कि देखो, हमें सकारात्मक रहना है। जिसका भी आश्रम है, यहाँ देखो वड, कितनी प्रकृति शांत है। वडले, ये वटवृक्ष है, ये शीशम, देखो अलग ही शांति। इस प्रकार का यदि वृक्षारोपण हो, ये सड़क के दोनों ओर हो रखा है, विद्यालय को भी सड़क जाती है, महाविद्यालय को भी सड़क जाती है, खेल मैदान को भी सड़क जाती है, हर गांव गली में सड़क जाती है। DMFT फंड बहुत है ना, नेताओं को जीतने के लिए या DMFT फंड की अब बाट लगाई जाती है। और साहब PhD के इनके ठेकेदारों का तो कहना ही क्या, उनके तो बिल्ले बिल्ले रहती हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, और इस प्रकार के यदि राजस्थान का जितना भी ये सड़कों का जाल बिछा है, हाँ, गडकरी जी ने अच्छा काम किया है,
सड़कों में सुधार किया, सड़कों का अच्छा जाल बनाया, लेकिन अब आम जनता या आम नागरिक या विशेष रूप से सरकारी कर्मचारी जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, चाहे डिफेंस में सेवा में हो या साधु संत हो, कोई भी हो, उनको ऐसे वृक्षारोपण करना चाहिए। यहाँ प्रकृति मुँह बोल रही है, मुस्कुरा रही है। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल नापो, इनके पास फर्जी मशीनें होती हैं, नहीं तो इनको वायु का इंडेक्स पता चलता है, न पोल्यूशन का इंडेक्स पता चलता है, क्योंकि वो खुद नशे में रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है, हम इसकी रक्षा करेंगे। आओ हम सब मिलकर हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाएं, इसके मुहिम का हिस्सा बने। प्रकृति में परमात्मा है, बालकों में भगवान है, आप सब में इतिहास रचने उसको कर्ज उजरने की क्षमता है। तो कुतर्क न करके तर्क करें। कई शिक्षक कहते हैं कि मैंने तो खेत में बाजरा बो दिया है, मक्की बो दी है, और हमारी पंचायत में 1 लाख पौधे लगने हैं और मैंने तो लगा दिए, मेरे खेत में गिन लो जाके मंत्री। ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना वो दिन, क्योंकि आपको जलना भी लकड़ी में ही है, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। तो ये लकड़ी कहाँ से लाओगे भाई? इन पत्थरों से नहीं मिलेगी, ये माइनिंग माफिया नहीं देंगे, पत्थर से नहीं जलोगे, जलना इसी वनस्पति से है। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, धन्यवाद। मेरा भी मॉर्निंग वॉक का टाइम पूरा हो गया, और ये आपसे राजस्थान के विमर्श विषय पर जो भी कुछ गलत लगा हो वो मुझे मेरी झोली में डाल देना। नमस्कार।